यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। Vijay Mallya, Rise Downfall of Kingfisher Airlines, Loans RCB, Raj Shamani Podcast English Version. इंट्रोडक्शन एपिसोड का बैकग्राउंड। विजय माल्या ने लगभग 9 साल की चुप्पी तोड़ते हुए राज शमनी के साथ एक 4 घंटे लंबी पॉडकास्ट में अपनी कहानी खुद बताई। इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस का उदय और पतन, लोन का कंट्रोवर्सी, आरसीबी की ओनरशिप और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे की सोच शेयर की। राज ने इस इंटरव्यू को एक एजुकेशनल और फैक्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशन बनाया, जिसमें मीडिया की सेंसेशनल हेडलाइन से ज्यादा विजय माल्या का पर्सनल पर्सपेक्टिव था। ये रेयर इंटरव्यू ने पूरा देश हिला दिया और मिलियंस में व्यूज लाए। 1. पर्सनल ब्रांड ओरिजिन्स। एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड फैमिली में बड़े हुए, जहां उनके फादर की फिलॉसफी ने उन्हें शेप किया। सिर्फ 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की लीडरशिप संभली। किंगफिशर बियर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया विद बोल्ड ब्रांडिंग डिसीजंस एंड कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। 2. किंग ऑफ गुड टाइम्स पर्सोना। किंगफिशर एयरलाइंस और आरसीबी को एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह पोजीशन किया। लग्जरी, नाइट लाइफ, कैलेंडर शूट्स सब कुछ इंक्लूडेड। ये शाइनी इमेज ने ब्रांडिंग में हेल्प किया, लेकिन मीडिया स्क्रूटनी भी बढ़ा दिया। 3. बिल्डिंग किंगफिशर एयरलाइंस। 2005 में एयरलाइन लॉन्च की और 2008 तक प्रीमियम इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर दिए। एलीट पोजीशनिंग के चक्कर में कॉस्ट्स बहुत बढ़ गए। बर्गर पेंट्स जैसे बिजनेसेस एक्वायर किए टू डाइवर्सिफाई, जो उनके कंजर्वेटिव फादर के बिजनेस स्टाइल से अलग था। 4. फाइनेंशियल कोलैप्स, लोन क्राइसिस। एयरलाइन पे हेवी डेट चढ़ गया, स्टाफ को सैलरीज नहीं मिल रही थी, स्ट्राइक्स होने लगे। डीजीसीए ने एयरलाइन का लाइसेंस 2012 के आसपास कैंसिल कर दिया। विजय माल्या पे विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा दिया गया। 9,000 रुपीज जोड़ करोड़ का लोन अनपेड था। 5. मीडिया बैकलैश, पब्लिक रिएक्शन। मीडिया ने उन्हें एक फ्रॉडस्टर जैसे पोर्ट्रे किया, क्राइसिस को सेंसेशनल बना दिया। माल्या मीडिया की नैरेटिव को बायस्ड और अनफेयर बताते हैं। 6. आरसीबी मोटरस्पोर्ट वेंचर्स। आरसीबी की शुरुआत एक ब्रांड एक्सटेंशन के रूप में की, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का ब्लेंड। फॉर्मूला 1 में भी एंट्री ली टू एनहांस इंटरनेशनल ब्रांड प्रेजेंस। 7. लीविंग इंडिया एक्साइल डिबेट। माल्या कहते हैं कि उनका इंडिया से जाना इंटेंशनल नहीं था। मार्च 2016 का ट्रैवल पहले से प्लान था। फ्यूजिटिव और थीफ जैसे लेबल्स को स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करते हैं। 8. लोन सेटलमेंट ऑफर्स, लीगल स्टांस। 2012 से 2015 के बीच उन्होंने बैंक्स को कई सेटलमेंट ऑफर्स दिए, जो रिजेक्ट कर दिए गए। वो कहते हैं कि उनका रीपेमेंट का इंटेंट था और गवर्नमेंट ने उनसे ओवर रिकवरी की है। 9. कंडीशंस फॉर रिटर्न टू इंडिया। अगर उन्हें फेयर ट्रायल और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट का अश्योरेंस मिले तो वो वापस आने को तैयार है। यूके कोर्ट्स ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कंसर्न्स उठाए अंडर यूरोपियन कन्वेंशन। 10. ओवरऑल लेगेसी इमेज क्लैरिफिकेशन। एक्स किंगफिशर एम्प्लॉइज से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि पहले की एक्सप्लेनेशंस कॉन्टेक्स्ट के बिना थी। मीडिया ट्रायल से परेशान है और कहते हैं कि उनका विजन गलत समझा गया। कंक्लूजन, ये पॉडकास्ट एक रेयर और ऑनेस्ट कन्फेशन है, जहां विजय माल्या अपनी कहानी खुद बताते हैं, फ्रॉम बिल्डिंग अ बिजनेस एम्पायर टू फेसिंग नेशनल लेवल बैकलैश। वो अपने एक्शंस का डिफेंस करते हैं, लेकिन साथ हाई सिस्टम, मीडिया और पब्लिक परसेप्शन पे भी सवाल उठाते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जिसे दुनिया ने या तो मिसअंडरस्टूड किया या विलन बनाया। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 9 साल के बाद विजय माल्या ने खामोशी तोड़कर अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए, लेकिन एक्सेसिव बोरोइंग ने डाउनफॉल क्रिएट किया। 9,000 रुपीज जोड़ करोड़ के लोन्स और रेगुलेटरी फेलियर्स ने किंगफिशर एयरलाइंस को डूबा दिया। वो कहते हैं उन्होंने कभी भगोड़ा बनने का प्लान नहीं बनाया, ट्रैवल प्लान था। मल्टीपल लोन सेटलमेंट अटेम्प्ट्स किए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए गए। इंडिया वापस आने की कंडीशन, लीगल प्रोटेक्शन और फेयर ट्रायल। एम्प्लॉइज से माफी मांगी और मीडिया के नैरेटिव को डिस्टॉर्टिव बताया। लेगेसी डिवाइसिव है, उनके हिसाब से ये एम्बिशन था, क्रिटिक्स के लिए ये मिसयूज ऑफ पावर था। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।